Hallelujah. हालेलुया। Oh, we are happy to bring the message of Jesus to you. यीशु मसीह का संदेश आप तक पहुंचाना मेरे लिए बड़े आनंद की बात है, Our God is a good God. क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, He's a holy God. पवित्र परमेश्वर है, He's a righteous God. धर्मी परमेश्वर है, He's a merciful God. दयालु है वो। Oh, he's such a mighty God, almighty God. वो इतना सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। The Bible says, बाइबल यूं कहती है, blessed are the pure in heart and they shall see God. धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। God said, I am holy and you be holy. परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। So we will go through and we will study certain things that how exactly God wants us to be holy. आइए हम कुछ बातों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर कैसे हमें पवित्र बने रहने के लिए चाहते हैं। It is very sad to say that today the message is diluted in this world. आज दुखद बात यह है कहने में कि कैसे आज परमेश्वर का संदेश को बिलावट कर दिया गया है दुनिया Our में। God is a creator. हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है। The Bible says in Genesis 1:1, बाइबल ये कहती है उत्पत्ति अध्याय 1 और उसके वचन 1 में, in the beginning God created. आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की, He created you and me. उसने आपको और मुझको बनाया। The very relationship between you and God is He is your creator. आपके और आपके परमेश्वर के बीच में है आपका सृष्टिकर्ता। What a joy it is. क्या आनंद की बात है। देखो, And that God और वो is परमेश्वर talking to us in the book of Revelations chapter 14. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में वो परमेश्वर हमसे कहते हैं, This world have forgotten God. इस दुनिया ने परमेश्वर को भूल गए हैं, There is no God. कोई परमेश्वर नहीं। We are so satisfied with what we see and what we believe. जो देखते हैं और जो विश्वास करते हैं उसी में संतुष्ट हो गए हैं। The दुनिया। Bible says the altars are defiled. बाइबल ये कहती है वेदी भ्रष्ट कर दिए गए हैं, But our God is a good God. लेकिन हमारा परमेश्वर भला He is a परमेश्वर है, merciful God. दयालु परमेश्वर है। So the Bible says इसलिए बाइबल ये कहती है in Revelations chapter 14, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में, there is an everlasting gospel coming to us. हमारे लिए एक अनंतकालिक सुसमाचार आ रहा है, Everlasting gospel. सदा काल का सुसमाचार। The Bible says बाइबल यूं कहती है, the angel is bringing the everlasting gospel from heaven. वो स्वर्गदूत जो है स्वर्ग से वो सनातन का सुसमाचार लेके आ रहा This है, gospel is coming from heaven, from the throne of God. और ये सुसमाचार स्वर्ग से और वो भी परमेश्वर के सिंहासन से आ रहा है। God wants to come and restore our lives. परमेश्वर आकर हमारे जीवनों को पुनर्स्थापित करना The चाहते हैं, altars which are defiled inside us, God is going to restore it. और वो वेदियां जो हमारे अंदर हमारे भीतर भ्रष्ट हो गई है, परमेश्वर उसे फिर से ठीक करेंगे। The Bible says, बाइबल यूं कहती है, Revelations 14:1, प्रकाशित वाक्य 14:1 the में, lamb is on Mount Zion. कि वो मेमना सियोन पर्वत पर है। What a joy it is when we hear about the lamb. और मेमने के बारे में सुनना क्या ही आनंद की बात The है। lamb of God परमेश्वर का मेमना who died for us on the cross, जो हमारे लिए क्रूस पर मरा, who shed his blood for us, जिसने अपना लहू हमारे लिए बहाया, who was buried, जो गाड़ा गया, resurrected, जी उठा ascended up unto heaven. और स्वर्गारोहण हुआ। Amen. आमेन। What a joy it is. क्या ही आनंद की बात है He is a ना? resurrected God. वो जी उठा परमेश्वर So है, the very world have forgotten this God. और यही दुनिया ने उस परमेश्वर को भूल गए आज। We have forgotten that our God brought salvation into our lives. हम भूल गए हैं कि इसी परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में उद्धार लाया है, And this salvation, what He is bringing to us, और ये उद्धार जो हमारे तक वो ला रहा है ना, is eternal. It will take us back into God. वो अनंतकालिक है, सनातन है, जो वापस हमें परमेश्वर के अंदर पहुंचाएगा। And the Creator now wants to recreate us. और वो सृष्टिकर्ता हमें पुनः सृष्टि करना चाहता है। So the world believes in certain things. तो ये दुनिया चंद बातों पर विश्वास तो करती है, We are trying to satisfy ourselves with the flesh. और आज हम इतने अपने अपने शरीरों को संतुष्ट करने में ही लगे पड़े हैं। The modern world is not looking unto God. ये आधुनिक दुनिया आज परमेश्वर की ओर नहीं देख रही है। We have forgotten that our God is a holy God. अरे हम भूल गए हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। We thought He will compromise with whatever we do. वो हमें लगने लगा कि जो कुछ भी हम करें उसमें परमेश्वर समझौता कर लेंगे। Remember, He is a righteous God. याद रखिए वो धर्मी परमेश्वर है। In the beginning, God created the heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। He does everything beautifully. उसने जो कुछ बनाया खूबसूरत बनाया। Everything is beautiful. सब कुछ खूबसूरत है। So God even wants to make us like Him in His image. और
परमेश्वर यहाँ तक कि हमें अपने स्वरूप के अनुसार बनाना The चाहता है। everlasting gospel makes us like Jesus. ये सनातन का सुसमाचार हमें यीशु जैसा बना देगा। If the gospel which you believe is not making you like Jesus, देखो, अगर जो सुसमाचार आप सुन रहे हैं वो आपको यीशु जैसा नहीं बनाती है, if your belief is not exalting and glorifying Jesus, अगर आपका विश्वास यीशु मसीह को ऊंचा नहीं उठा रहा है, then there is something wrong with your belief. मतलब आपके विश्वास के क्षेत्र में कुछ तो भी गड़बड़ी Then है। what you are believing is not the actual gospel. मतलब जो आप विश्वास कर रहे हैं वास्तविक सुसमाचार नहीं है शायद। Bible says it is another gospel. बाइबल कहती है कि दूसरा सुसमाचार करके, Another gospel. दूसरा सुसमाचार। If the gospel which you believe is satisfying your flesh, जो सुसमाचार अगर आप वो सुन रहे हैं जो आपके शरीर को सिर्फ संतुष्ट कर रहा है, if the gospel which you believe is not glorifying Jesus, जो सुसमाचार आप सुन रहे हैं उससे अगर यीशु मसीह को महिमा नहीं मिल रही I है, am sorry to tell you, then what your belief is wrong. मुझे माफ करना, मुझे कहना पड़ रहा है कि आप जो विश्वास कर रहे हैं फिर वो गलत But है। our God is a good God. लेकिन हमारा परमेश्वर भला The परमेश्वर है। Bible says in Revelations 14, बाइबल ये कहती है प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 there में, is an everlasting gospel coming from the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन से एक सनातन का अनंतकालिक सुसमाचार आ रहा It है। is coming from the throne of God. परमेश्वर के सुसमाचार आ रहे हैं आपके पास, It is coming from the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन से आ रहे हैं। What a joy it is. क्या ही आनंद की बात है ना। Then definitely what God sends is holy. It will make us holy. निश्चित ही जो परमेश्वर भेज रहे हैं वो पवित्र है और पवित्र बनाएगा भी। It will be righteous and faithful. वो धर्मी और विश्वास योग्य रहेगा। So God is going to input His holiness into our तो lives. परमेश्वर अपना पवित्रता हमारे अंदर संचार कराएंगे। I want to go ahead and tell you in few messages what exactly this everlasting gospel is. और मैं आगे आने वाले चंद संदेशों के द्वारा ये सुसमाचार वास्तव में क्या है समझाना चाहूंगा। This modern Christianity ये आधुनिक मसीहत is longing to satisfy the flesh, वो अपने शरीरों को ही संतुष्ट करने की चाहत में पड़ी है। longing to establish things in this world. इस दुनिया के अंदर ही चीजों को स्थापित करने में लगे पड़े हैं। Our God is so merciful. लेकिन हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, He don't want us to be lost, वो नहीं चाहता कि हम ये दुनिया में खो जाएं। which means He is concerned about our soul. इसका मतलब है कि उसे हमारे प्राणों की फिक्र है। If the preaching what we hear is telling us that we will gain things in this world and not concentrating on the soul, then it is a wrong gospel. अगर ये सुसमाचार जो हम सुन रहे हैं अगर वो हमें ये सिखाती है कि इस दुनिया के अंदर हमें चीजें मिलेगी, चीजों के ऊपर ध्यान रखेंगे, तो फिर वो सुसमाचार से हमारे लिए कुछ बदलाव नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं पहुंच रहा। Bible says in Psalms 42, बाइबल ये कहती है भजन संहिता 42 में, as the deer panteth for the water, my soul longs after you. O जैसे God. हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही मेरा मन तेरे लिए प्यासा है प्रभु। For the living God. ओ जीवित परमेश्वर के लिए होगी। Our God is a living God. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर When है। He sends His everlasting gospel, जब वो अपना सनातन सुसमाचार भेजेगा, the living God will come into us वो जीवित परमेश्वर हमारे अंदर आ जाएंगे, and He will revive us. वो हमें जागृत करेंगे, He will bring us back into life. वो वापस हमें जीवन में पहुंचाएंगे। I want to tell you all to pray that your soul will long and thirst for the living God. मैं हमेशा यही कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग प्रार्थना कीजिए कि आपका मन जीवित परमेश्वर के लिए प्यासा बना रहे। Don't get diluted with this modern Christianity. ये आधुनिक मसीहत के अंदर आप भी मिश्रण मत हो जाइए। As the deer panteth for the water, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, my soul longs after you, O God. मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है प्रभु। Is your soul longing for God? क्या आपका प्राण प्रभु के लिए प्यासा है क्या? Did you ever think what exactly is your soul longing for? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके प्राण क्या चाहते हैं आज? Do you want to drink from God? क्या परमेश्वर से पीना चाहते हैं? Are you longing for the living God? क्या आप जीवित परमेश्वर के लिए प्यासे हैं Are क्या? you hungry for the living God? क्या जीवित परमेश्वर के लिए भूखे हैं? When the everlasting gospel comes, देखो जब ये सनातन सुसमाचार आएगा, the exact gospel which the Bible says is that God will fill us with Himself. और वो वास्तविक सुसमाचार जिसमें लिखा है कि परमेश्वर हमें अपने आप से भर देगा। And the psalmist is longing for his God. और भजनकार यही सुसमाचार, यही परमेश्वर के लिए प्यासा है। He's thirsting for his God. वो अपने परमेश्वर के लिए प्यासा है।
He's thirsting for his living God. ओ अपने जीवित परमेश्वर के लिए वो प्यासा How है। many times in our life did we thirst for our living God? देखो जरा अपने जीवन में कि हम कितनी बार परमेश्वर के लिए प्यासे थे। How many times did you think of yourself saying that I am not satisfied with anything, I will only be satisfied by the infilling of God? सोचिए जरा आपने खुद कितनी बार कहा है इन चीजों से मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, मैं सिर्फ परमेश्वर से भर जाने से ही संतुष्ट होऊंगा। This modern Christianity ये आधुनिक मसीहत have forgotten the everlasting gospel. वो अनंतकालिक सुसमाचार को भूल गए। Their worship is wrong. उनकी आराधना गलत है, Their belief is wrong. उनका विश्वास करना तरीका गलत है, Everything is wrong सब कुछ गलत ही जा रहा है because it is not glorifying Jesus. क्योंकि उससे यीशु मसीह की महिमा नहीं हो रही है। The इसलिए gospel which is coming from heaven, the everlasting gospel, will glorify Jesus. और वो सुसमाचार जो स्वर्ग से आ रहा है वो अनंतकालिक सुसमाचार है और उससे केवल यीशु मसीह को महिमा Because the मिलेगी। Bible says in the same chapter that the Lamb is on Mount Zion. क्योंकि उसी अध्याय में बाइबल ये कहती है कि मेमना उस पर्वत पर है He is glorified. और वो महिमा पाया हुआ The है Lamb of God is glorified in heaven. और परमेश्वर का मेमना स्वर्ग में महिमा पाया हुआ है। Many people think बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं heaven is so beautiful. स्वर्ग बहुत खूबसूरत है, In heaven there are roads made with gold. स्वर्ग में रास्ते सड़कें जो है सोने की बनी हैं। If you read the Bible carefully, अगर आप सावधानी से बाइबल पढ़ेंगे तो especially in the book of Revelation, खास करके प्रकाशित वाक्य की the पुस्तक में Lamb of God is glorified. परमेश्वर का मेमना तो महिमा पाया, Every day he is glorified. बल्कि हर रोज महिमा पा For रहा है। eternity he is glorified. अनंत काल के लिए वो महिमा पा The चुका है center of heaven is Jesus. और ये स्वर्ग का केंद्र यीशु मसीह है। He is the Lamb of God. वो परमेश्वर का मेमना। What is the center of your belief? आपके विश्वास का केंद्र क्या है? What is that center? What is that your uttermost belief about God? परमेश्वर के बारे में आपका विश्वास क्या कहता है और सबसे केंद्रित क्या है आपके विश्वास का? As this introduction is going on about this everlasting gospel, जैसे ये सनातन के सुसमाचार के बारे में परिचय चल रहा है I हमारा। want to tell you all one thing. आप सबों को एक बात बता दूं मैं, You talk to your soul. आप अपने मन से बात कीजिए। Psalmist said, भजनकार ने कहा, "O my soul, ए मेरे मन praise God." प्रभु की स्तुति कर। He spoke many times to his soul. उसने कई बार अपने मन से कहा, So you also start talking to your soul. इसलिए आप भी अपने मन से बात करना शुरू Ask करें। your soul, what do you want? अपने मन से पूछिए कि क्या चाहता है वो, And the soul only replies and says, I will be only satisfied with the living God. और वो मन हमेशा जवाब यही देगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर से ही संतुष्ट हो सकूंगा। Whatever you bring into your life, चाहे आप कुछ भी लाके देख लो अपने जीवन में, whatever you wanted in your life, चाहे कुछ भी चाह के देख लो it जीवन will में, not satisfy your soul. वो चीजें आपके मन को संतुष्ट नहीं कर It might सकती। satisfy your flesh वो भले आपके शरीर को तृप्त कर सकती because हैं। this world runs on flesh. ये दुनिया पूरा शरीर के पीछे दौड़ Sin रही है। is the work of the flesh. पाप शरीर का काम है। Sin is the work of the flesh. हाँ, पाप शरीर का काम है, But the soul longs for the living God. लेकिन मन जीवित परमेश्वर के को चाहता है। May you realize that our God wants you to fill with his Holy Spirit. काश आपको इस बात का एहसास हो जाए कि हमारा परमेश्वर आपके मनों को अपने आप से भर देना चाहता है। Your soul is longing for the Spirit of God. आपका मन जीवित परमेश्वर के लिए प्यासा है। As these words are coming to your ears, देखो जैसे जैसे ये शब्द वचन आपके कानों पर पड़ रहे हैं may it touch your hearts. और ये शब्द आपके हृदय को छू जाए, May it prick your hearts. आपके हृदय को छिद जाए And may your soul turn to God. और आपका मन परमेश्वर की ओर I मुड़ pray that the जाए। Holy Spirit will come and touch you right away. मेरी ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा सीधे आके आपके मनों And को he will छुए, revive you. आपको संजीवन लाए And अपने, your soul will come back to life. और आपका मन जो है फिर से जीवित हो जाए। Identify what your soul needs. पहचानिए जरा कि आपका प्राण क्या चाहता You है। might gain the whole world, and what if you lose your soul? अगर आपने सारी दुनिया को पा लिया और अपना प्राण ही खो दिया तो क्या लाभ? As the deer runs for the water, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए I am दौड़ती है longing after you, O God. और वैसे ही मेरा मन तेरे लिए प्यासा है I प्रभु, am longing after you, O God. तेरे लिए प्यासा हूँ प्रभु। Tears have become my food day and night, he said. रात और दिन मेरे आंसू मेरे आहार बन गए हैं, What कहता is है। his cry for?
किस बात के लिए वो पुकार रहा है? Cry for the living God. जीवित परमेश्वर को पुकार He रहा है। wants his God. वो चाहता है अपने परमेश्वर, He wants to be in union with his God. वो अपने परमेश्वर के साथ मिलना चाहता है, मिलन में रहना चाहता है। That is the need of your soul. वो आपके प्राण की आवश्यकता है। As you identify what your soul needs, आज जैसे जैसे आप पहचानेंगे कि आपके प्राण की आवश्यकता क्या है, you will get to know the incredible treasures of God. आपको परमेश्वर के अद्भुत खजाने मिलते जाएंगे। You will gain incredible knowledge and wisdom of God. और परमेश्वर का अद्भुत ज्ञान और बुद्धि आप प्राप्त कर Ruth सकेंगे। went into the fields of Boaz, रूत गई थी बोआज के खेती में, and she was picking all the grains from the fields of Boaz, बोयाज की खेती में बचे कुचे सारे जो फसल है उठा रही थी, from the fields of her to-be husband. वो जो उसका पति होने वाला था उसकी। When your soul starts longing for Jesus, जैसे जैसे आपका मन परमेश्वर के लिए प्यासा होगा ना, you will only go to the fields of Jesus and pick things from him. आप केवल यीशु मसीह के खेतों में जाकर आपके लिए चीजों को बटोरेंगे। Get all things what are in Christ. जो कुछ मसीह में है उसको बटोरेंगे Your longing will be filled. और आपकी चाहते भर दी जाएगी He will fill you with himself. और वो आपको अपने आप से भर देगा। What a joy it is. क्या आनंद की बात है, What a wonderful plan our God is having on us. क्या अद्भुत योजना परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है ना। We always cry thinking the situations and circumstances of our life. हम हमेशा हमारे हालात परिस्थितियों को देखकर रोते रहते But हैं, the psalmist is crying for his soul. लेकिन भजनकार तो अपने प्राण के लिए प्यासा है There is a value of every tear which he had shed. कि हर एक आंसू जो उसने बहाए हैं उसके लिए एक तराई है It holds the value. और कीमत को थामता है। He did not waste his tears. उसने अपने आंसुओं को बहाया His नहीं tears are for the living God. और उसके आंसू जीवित परमेश्वर के लिए As है। I speak these words, जैसे जैसे मैं इन वचनों को बोल रहा हूँ, may your tears become valuable to your soul. आपके आंसू आपके प्राण के लिए मूल्यवान बन जाए। Ask God. मांगिए परमेश्वर Talk to से, your soul. अपने मन से बात Oh कीजिए। my soul, ए मेरे मन, long for God. परमेश्वर के लिए प्यासा हो जा, Long for God. परमेश्वर के लिए प्यासा हो In जा। the beginning of this session, इस सत्र के आरंभ में ही I only want to tell you, talk to your soul. मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अपने मन से बात May कीजिए, your soul long for God. ताकि आपका प्राण परमेश्वर के लिए प्यासा हो And जाए। He is a living God. और वो जीवित परमेश्वर है, And the living God will bring life into you. और वो जीवित परमेश्वर आपके अंदर जिंदगी लेके आएगा। With that life, और उस जीवन से, you will have Jesus in your life. और उस जीवन से यीशु मसीह होंगे आपके जीवन में, The life Himself will come into you. क्योंकि खुद जिंदगी चलकर आपके जीवन में आएगा Then Jesus will become new to you. और यीशु मसीह आपके लिए बिल्कुल नया सा लगेगा। You can see the incredible riches of God. परमेश्वर के अद्भुत खजाने को आप देख पाएंगे, फिर The mighty wisdom of God. परमेश्वर की अथांग बुद्धि को देख The पाएंगे, treasure which is hidden in God. और वो खजाना जो परमेश्वर के अंदर छुपा हुआ है। Let the box be opened. आओ उस बक्से को खोलें। All these days it is closed in your life. इतने सालों से आपके जीवन में बक्सा बंद था, Today you opened the box. आज वो बक्से को खोलिए आप, And in that box you will find Jesus as He is. और उस बक्से के अंदर आप यीशु मसीह को वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। May God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे, And may God be with you and help you that your soul will long for Him and be thirsting for Him. और परमेश्वर आपके साथ संग रहे, आपके साथ बने रहे, और आपका एहसास दिलाए कि आपका प्राण परमेश्वर के लिए प्यासा है। In the coming sessions, आने वाले सत्रों में we will study in depth about this everlasting gospel. और ये सनातन के सुसमाचार के बारे में और भी हम सीखेंगे। What is actual problem in us? वास्तव में हमारे अंदर समस्या क्या है मालूम? How is God warning us? कैसे परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहे हैं? Why does God is sending this everlasting gospel? क्यों परमेश्वर ये अनंतकालिक सुसमाचार हमारे पास भेजना चाहते What हैं? is the exact gospel? क्या है वास्तविक सही सुसमाचार? What we believe is totally wrong than what God is sending. वास्तव में परमेश्वर जो भेजना चाहते हैं उसकी तुलना में हम जो विश्वास करते हैं वो पूरी गलत But है। He is so merciful. देखो वो कितना दयालु है, He will help us to वो हम seek Him once again. फिर एक बार हमें उसे खोजने के लिए वही हमें मदद He करेंगे। is calling us. वो हमें बुला रहा है, He is a loving God. वो प्रेमी परमेश्वर He है, is calling us back to Him. वापस वो हमें अपनी ओर बुला रहा है। What in whichever sin we are, चाहे हम कोई भी पाप में क्यों ना let पड़े us हों, come आज back to Jesus. आओ हम यीशु के पास वापस आ जाएं। Let us come back to Jesus. आओ वापस यीशु के पास आ You जाएं। start talking to your soul. अपने मन से बात करना शुरू कर दें। Oh my soul, ए मेरे मन,
Oh my soul, हे मेरे मन, long for the living God. जीवित परमेश्वर के लिए प्यासा हो जा, Long for the living God. जीवित परमेश्वर के लिए प्यासा हो Please जा। close your eyes and we will pray. आंखों को बंद कीजिए, हम दुआ करेंगे। Dear loving heavenly Father, प्रिय स्वर्गीय प्रेमी पिता, we thank you for bringing this word. इस वचन को हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। Lord, प्रभु help us, Lord, मदद कर हमारी, to thirst for you alone. केवल तेरे लिए हम प्यासे रहे, Long for you alone. केवल तेरे लिए तड़पे हम, In you there are incredible riches, O God. क्योंकि तुझ में अद्भुत खजाने हैं। O God, ओ परमेश्वर, O Lord, ओ प्रभु, today you break every box, O God. आज सारे वो बक्से तोड़, Every hidden treasure about Christ, O God. मसीह के बारे में सारे गुप्त खजाने। Lord, every person who is hearing this message, हर वो व्यक्ति जो इस संदेश को सुन रहे हैं, Lord, you touch them, Lord. प्रभु तू उन्हें छू पिता, You touch their lives, O God. उनके जीवनों को छू Let them turn to you, Master. प्रभु, ताकि वो तेरी ओर मुड़ सके। Let them identify what is the essential need in these last days. इन अंतिम दिनों में सबसे आवश्यक जरूरत क्या है वो जान सके। Let there be a longing for the living God. जीवित परमेश्वर के लिए एक प्यास उनके अंदर जगे। Bless these people. Bless everyone, O God. इन लोगों को आशीष कर, हर एक को तो May आशीर्वाद this कर। message be a blessing, O God, ये संदेश सबों के लिए आशीर्वाद का कारण as they बने। watch this entire series. जारे सारे श्रृंखला को वो सुनेंगे। O Lord, ओ प्रभु, O Lord, हे प्रभु, let their altars be restored. और उनकी वेदियां फिर से ठीक की जाए। Let their altars be restored, O ओ God. उनकी वेदियां फिर से मरम्मत की Let जाए, them know that the ultimate place of worship is their heart. और वो जान सके कि आखिरकार आराधना का स्थल हमारा हृदय है। Help them, O God. मदद कर वो प्रभु, In Jesus' name we ask you, Father. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन।